गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल्स या फिर कंटामिनेंट्स पार्टिकल के बारे में बात करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि प्री ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, या फिर सरफेस प्रिपरेशन क्या होती है और उसे हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। और इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्टर्स बताऊंगी, जैसे द पेंट to be used, second the substrate material, and third the soil on the material। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको प्री ट्रीटमेंट और सरफेस प्रिपरेशन के बारे में बताया था, तो वो मैंने आपको ये बताया था कि हमें मेनली क्या करना होता है कि जो आपकी सबस्ट्रेट है और जो आपकी कोटिंग है उनके बीच में एडिशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है, जिससे आपकी जो पेंट की या फिर जो भी कोटिंग की डिजायर प्रॉपर्टी है, जैसा आपका अपीयरेंस, यानी कि वो आपको शो कैसा होता है पेंट, तो अपीयरेंस प्लस कोरोजन प्रोटेक्शन, ये सारी प्रॉपर्टी उसकी क्या हो, इनहेंस हो। ठीक है, तो हमें अपीयरेंस को प्लस एडहेशन को, अपीयरेंस मैंने आपको पहले बता दी कि आपकी चीज शो कैसी होती है, यानी उसका टेक्सचर कैसा है, अपीयरेंस प्लस आपकी एडहेशन प्लस कोरोजन प्रोटेक्शन। ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कोटिंग मटेरियल की, ये आपकी क्या हो, इनहेंस हो, यानी कि बढ़ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस की प्री ट्रीटमेंट करते हैं या फिर सरफेस को प्रिपेयर करते हैं जब आप कोटिंग अप्लाई करते हैं उससे जस्ट पहले। तो जो आपका प्री ट्रीटमेंट वर्क करता है वो नहीं, आपके ये कुछ फैक्टर्स है उनके ऊपर वर्क करता है। तो जो ये फैक्टर्स है उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका ये है द पेंट टू बी यूज्ड, यानी कि आप किस टाइप का कोटिंग के लिए आप किस टाइप के पेंट का यूज कर रहे हैं। तो वो कोटिंग जिस भी पेंट की आपकी होगी उस पेंट पे आपका डिपेंड करेगा उसका एडहेशन, अपीयरेंस और उसकी कोरोजन प्रोटेक्शन। जैसे आप मान लीजिए आपका अगर कोई पेंट है, आपका हाई सॉलिड पेंट यूज हो रहा है या फिर जिसमें आपका पिगमेंट ज्यादा है, तो पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ड्राई होने के बाद आपकी जो कोटिंग है उसके ऊपर जो पिगमेंट है, जैसे आप प्राइमर ले लेते हैं हम, तो प्राइमर में क्या होता है, आपने देखा होगा कोटिंग अप्लाई करने के बाद प्राइमर की कुछ समय बाद जो आपकी कोटिंग सूख जाती है, तो जो पिगमेंट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर आने लग जाते हैं। तो वो पिगमेंट पार्टिकल क्या करते हैं, एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और आपको एक रफली टेक्सचर देते हैं कोटिंग का। तो रफली टेक्सचर देने की वजह से क्या होता है, जब उसके ऊपर आपका कोई भी नेक्स्ट पेंट किया जाता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उस पेंट के साथ मिक्सअप होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं जब आप उस पर कोई भी क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, वेदर का इफेक्ट पड़ता है या फिर कोई मैकेनिकली या केमिकल इम्पैक्ट पड़ता है, तो सरफेस क्या होती है, जो आपके पिगमेंट पार्टिकल उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से वो क्या होती है, कहीं ना कहीं छूटने लग जाती है। तो हमें ये करना पड़ता है कि आपके बहुत हैवीली पिगमेंट भी ना हो, लेकिन हाँ पिगमेंट अगर आपके ज्यादा होता है तो कोरोजन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। कोरोजन प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, बट अपीयरेंस उसका बहुत ज्यादा अच्छा आपको नहीं मिलता है। तो आपका सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपको पेंट कैसा यूज करना है। अगर आपका वो पेंट ज्यादा वेदर रेजिस्टिव है तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट जल्दी नहीं पड़ेगा क्लाइमेट का, और अगर आपका पिगमेंट जो आपका पेंट है वो वेदर रेजिस्टिव या कोरोजन प्रोटेक्टिव नहीं है तो उस पर आपका इफेक्ट किसी भी क्लाइमेट, वेदर का या मैकेनिकल इम्पैक्ट जल्दी शो होगा और आपकी जो कोटिंग है वो सबस्ट्रेट को छोड़ देती है या फिर सबस्ट्रेट से सेटल कर जाती है। नेक्स्ट आपका द सबस्ट्रेट ऑफ मटेरियल। दूसरी चीज, जो भी आपकी सरफेस है या फिर जो भी आपका मटेरियल है जिसके ऊपर आप कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं, वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट कहलाती है। और नेक्स्ट है आपकी द सॉइल ऑन द मटेरियल। ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर बता चुकी हूँ। सॉइल ऑन द मटेरियल यानी कि कोटिंग प्रोवाइड करने से पहले सरफेस के ऊपर
जो भी आपके कंटेमिनेट्स पार्टिकल होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं पार्टिकल्स, उन्हें रिमूव करने के लिए हम किस तरह की क्लीनिंग का यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, सॉइल ऑन द मटेरियल। अब हम इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की। तो टाइप्स ऑफ सॉइल यानी कि जब भी आपका रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल यानी कि जो भी उसके मेन इंग्रेडिएंट है, आप प्रोडक्ट बनाने में जिस भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है और उससे प्रोडक्शन के टाइम में हैंडल किया जाता है। तो स्टोरिंग और हैंडलिंग के दौरान क्या होता है, बहुत से पार्टिकल जैसे डर्ट्स के पार्टिकल हो गए, डस्ट के पार्टिकल हो गए, इस तरह के कुछ जो आपके कंटेमिनेंट्स एजेंट या पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट बनते समय उसमें मिक्स हो जाते हैं। और यही प्रोडक्ट के ऊपर जब आपके इकट्ठे हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, कोटिंग जब इन पर अप्लाई की जाती है तो अगर आप सरफेस को क्लीन ना करें, प्रोडक्ट की सरफेस को क्लीन ना करें, तो वो कोटिंग क्या होगी, इन कंटामिनेट पार्टिकल्स की वजह से पुअर एडेशन देती है, जिससे आपकी कोटिंग सरफेस पे अच्छी तरह से स्टिक या फिर चिपक नहीं पाती है। तो जो आपके टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं तो वो आपके अलग अलग सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, वो आता है पहला आपका रस्ट इनहिबिटर। तो जो रस्ट इनहिबिटर है, आपने देखा होगा जब भी मेटल के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कोरोजन से बचाने के लिए हम उनको ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं या फिर लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। और जो आपके पॉलीमर मटेरियल होते हैं उन्हें जब भी पॉलीमर मटेरियल के जब भी आप कंपाउंड बनाते हैं तो उन्हें रिलीज करने के लिए हम रिलीजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ऑयल या वैक्सिंग करते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक का वो या फिर पॉलीमर का वो आसानी से मोल्ड से बाहर आ सके। तो सरफेस के ऊपर ये ऑयल, वैक्स या लुब्रिकेंट पार्टिकल जो होते हैं ये अढेर हो जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं, जिन्हें रिमूव करना जरूरी होता है कोटिंग से जस्ट पहले। तो ये रस्ट इनहिबिटर क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका ऑयल, वैक्स या फिर लुब्रिकेंट्स, या फिर ये रस्ट इनहिबिटर आपके जो पेट्रोलियम ऑयल से बने होते हैं, इन्हें रिमूव करने के लिए हम मुख्यतः एल्कलाइन केमिकल क्लीनर्स का यूज करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है आपका, जैसा आपके डर्ट पार्टिकल हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए। तो ये जो आपके डर्ट या डस्ट पार्टिकल होते हैं ये आपका नॉर्मली किसी भी टाइप के प्रोडक्ट पे आसानी से डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो आपके डस्ट और डर्ट पार्टिकल है वो आसानी से डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। तो इन्हें रिमूव करने के लिए आप एल्कलाइन प्लस एसिड या फिर मैकेनिकली क्लीनिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। ये क्लीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो है कार्बन स्मट। तो ये कार्बन स्मट क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप स्टील आदि के प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कास्टिंग के दौरान और फॉर्मिंग के दौरान जब भी आपके स्टील वगैरह के प्रोडक्ट या मेटल के प्रोडक्ट बनते हैं तो उस पर क्या होता है, आपके कार्बन स्मट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। कार्बन स्मट्स यानी कि कार्बन के स्पॉट्स से धब्बे से आपके क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्यतः चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट्स आपके इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स किसी भी मेटल आयन में बहुत फॉर्म करते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट आपके क्या हो गए, ये चिलेटिंग एजेंट जब भी आप यूज करेंगे क्लीनिंग के लिए ये हमेशा मेटल के ही लिए यूज किया जाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जैसे स्टील है उस पर आपके कार्बन स्मट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चिलेटिंग एजेंट का। ठीक है, तो ये आपके किसी मेटल आयन में बहुत से या डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। अगला है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी मेटल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मेटल प्रोडक्ट को जब आप बनाते हैं तो जब
जब वो पूरी तरह से आपका बन जाता है तो बनने के बाद मेटल पे हमेशा आपने देखा होगा ऑक्साइड्स क्या होते हैं, फॉर्म होने लग जाते हैं। ऑक्साइड जब फॉर्म होते हैं तो ये आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्साइड जब फॉर्म होते हैं तो जैसा आपका मान लीजिए मेटल है एल्यूमिनियम या फिर आपका हो गया जिंक, तो इस पे जो आपके बनते हैं ऑक्साइड, वो जैसे हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही कैसे होते हैं, वाइट कलर के ऑक्साइड्स होते हैं। इसी तरह से जब आप आयरन मेटल की बात करते हैं तो आयरन पे क्या हो जाता है, आपका रेड कलर के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो आपका कैसा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, एक तरह से रेड रस्ट यानी कि जंग। तो इन्हें रिमूव करने के लिए यानी जितने भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड से बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, आपके रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वैक्सी टाइप सॉइल। वैक्स क्या होते हैं, वैक्स आपके ऑयल या फैट इन्हीं की तरह शो होते हैं, ऑयल और फैट की तरह होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, आपके कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, साथ ही में क्या होते हैं, इसमें आपके एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। एस्टर ऑफ फैटी एसिड यानी कि वैक्स में क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी लगभग ऑयल और फैट की तरह होती है, और इसमें कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ आपके एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका वैक्स होता है वो नॉर्मल जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ वैक्स आपका सॉलिड हो जाता है। तो जो आपके क्लीनर होते हैं उन्हें क्लीन के लिए इसके मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पर जो हम क्लीनिंग के लिए एजेंट यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, प्लस आप यहाँ पर एल्कलाइन केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एल्कलाइन क्लीनिंग। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सॉइल होता है वो होता है पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में लगभग आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि पॉलीमर क्या होते हैं, आपके रिलीजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो ये जो पॉलीमर होते हैं ये जैसे आपके सेलुलोज हो गए, सिलिकॉन्स हो गए, या फिर जो आपके फिनोलिक मटेरियल्स होते हैं, फिनोलिक मटेरियल, सिलिकॉन, सेलुलोज, इस तरह के मटेरियल रिलीजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। तो रिलीजिंग प्रॉपर्टी देने की वजह से इनका भी जो वर्क होता है वो लुब्रिकेट की तरह ही होता है। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्हें रिमूव करने के लिए आप एसिड्स का भी यूज कर सकते हैं, प्लस सॉल्वेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। और जो आपके इस तरह के जो आपके पॉलीमर्स कंपाउंड होते हैं ये डिटर्जेंट से भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट क्या है, आपका एक सर्फेक्टेंट की तरह वर्क करता है, और सर्फेक्टेंट में आपके दोनों प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका वाटर लविंग भी होता है, ऑयल लविंग भी होता है, जिससे आपके पॉलीमर या फिर वाटर बेस्ड जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, आसानी से रिमूव हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में बता दिया जिन्हें हम रिमूव करते हैं थ्रू द मैकेनिकली और केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लीनिंग किस टाइप से होती है आपकी मैकेनिकली और केमिकली, हम किस किस तरह के मैकेनिक्स को यूज करते हैं क्लीनिंग में, और किस तरह के सबस्ट्रेट के लिए हम क्लीनिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आपकी डिफरेंट टाइप्स की सबस्ट्रेट होती हैं, तो उन सबस्ट्रेट में किस पे आपकी मैकेनिकली क्लीनिंग यूज होगी और किस पे आपकी केमिकली क्लीनिंग यूज होगी, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।